अब हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हवन की तस्वीरें, और कांग्रेस पार्टी के हवन की तस्वीरों में अब पूजा अर्चना, अब भगवान के भरोसे है पूरा मामला। और ये तस्वीरें आपके सामने है। इसी के साथ सबसे सटीक चुनावी नतीजे आप देखते हुए #रिजल्ट चुनाव आज तक करते हुए आप ट्वीट भी कर सकते हैं। फिलहाल आपको बताते चले हवन पूजन का दौर भी शुरू हो गया है। बजरंग बली को भी मनाना है, क्योंकि बीजेपी ने बार बार बजरंग बली के मुद्दे पर लगातार जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरा। इसी कारण से अब सुबह सुबह पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि हम सब जानते हैं डीके शिव कुमार और किस तरह से सिद्धारमैया बजरंग बली के दर्शन करने पहुंचे, फिर चामुंडेश्वरी माता मंदिर भी जाते हैं, वहां पर भी पूजा अर्चना करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं ताकि सरकार कर्नाटका में उनकी बन सके। 2018 के चुनाव में वोट शेयर किन पार्टियों का क्या रहा था वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा 38%, बीजेपी को 36%, जेडीएस को 18%, अन्य के खाते में 8%। सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिल्पा हमारे साथ बीजेपी दफ्तर बेंगलुरु से हैं। सबसे पहले शिल्पा का ही रुख करते हुए, शिल्पा, बीजेपी दफ्तर बेंगलुरु में क्या हलचल दिखाई दे रही है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता सुबह सुबह हवन कर रहे हैं, डीके शिव कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में जानना दिलचस्प है कि बीजेपी दफ्तर में इस वक्त किस तरह का माहौल है। अभी तक माहौल थोड़ा बीजेपी ऑफिस के बाहर सिर्फ हम मीडिया लोग ही है, कार्यकर्ता और बीजेपी के सपोर्टर्स अभी तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि अभी भी आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। सौरभ वक्तानिया हमारे साथ मुख्यमंत्री बोम्मई के घर से इस वक्त मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हुए सौरभ, आपके पास आते हुए इस वक्त माहौल क्या चल रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता सुबह से ही बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं, मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है, हवन पूजन अर्चना, आशीर्वाद लेना माता रानी का, हनुमान बजरंग बली का शुरू हो चुका है। बोम्मई के घर पर क्या माहौल है इस वक्त? सौरभ, क्या जानकारी देंगे? हमारे दोनों सहयोगी सुबह सुबह पहुंच गए हैं और नमस्कारा के साथ शुरुआत होती है जब आमना सामना कर्नाटक में होता है। हमारे साथ अपूर्वा सिद्धारमैया के घर से इस वक्त लाइव जुड़ रही है। डीके ने बतौर अध्यक्ष कर्नाटक कांग्रेस कमेटी के जरूर पूरा काम किया, लेकिन सिद्धारमैया वो चेहरा है जिसको कर्नाटक की जनता बहुत बड़े नेता के तौर पर मानती है, पूछती है। ऐसे में अपूर्वा, वहां पर इस वक्त क्या दिख रहा है? तस्वीरें वैसे तो सुनसान ही पूरा इलाका दिख रहा है, लेकिन सिद्धारमैया, क्या एक अगर कांग्रेस की जीत होती है तो एक अलग किस्म की जंग हम देखेंगे डीके वर्सेस सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद के लिए? सबकी नजर इस बात पर भी होगी। क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, जैसे हम देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में काउंटिंग का भी शुरू होने वाला है इलेक्शंस का। और इधर हम सिद्धरामैया के घर में है, जो कि वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उन्होंने कल रात एक ऑल इम्पोर्टेंट मीटिंग जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं डीके और सिद्धरामैया और कई सारे नेताओं भी आकर मिलके उस बैठक किए थे, उसमें शामिल होके उसके बाद इधर उनके घर वरुणा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए थे। और जैसे आप देख सकते हैं पुलिस का प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है, पुलिस का अरेंजमेंट भी इधर हमारे पीछे की गई है। पर जैसे हम देख सकते हैं अभी तक इनका जो कैडर्स है, कांग्रेस का कैडर्स है, उन्होंने अभी तक इधर मौजूद नहीं हुए हैं। पर हम देखा जाएंगे तो बिल्कुल कांग्रेस एकदम कॉन्फिडेंट है कि जिस तरह से ये लोग 130 से ऊपर बढ़कर, सिद्धरामैया भी बोल रहे थे 140 से पक्का ऊपर कांग्रेस जीतेंगे और जीतेंगे मेजोरिटी में ही करके सिद्धरामैया ने भी स्टेटमेंट दिया था। और इस हिसाब से अगर हम देखे जाएंगे, ये सवाल आगे उठता है कि अभी अगर कांग्रेस का एकदम बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी से जीत हो गया है तो सवाल ये उठता है कि अभी कांग्रेस के जो दो बड़े बड़े नेता हैं डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया, इन दोनों में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अपूर्वा, इसी के साथ ही सिद्धारमैया वो नेता हैं जिन्होंने 1978 में डी देवराज के बाद, जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले वो कर्नाटका कांग्रेस के एकमात्र नेता हैं। इस वजह से भी हालांकि बीजेपी को कभी पिछले बार 3 बार उसने अपने मुख्यमंत्री चेहरे बदले, फिर 2018 के बाद 2 बार उसने चेहरे बदले, लेकिन सिद्धारमैया ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वो चेहरा जो भीड़ खींचने के लिए जाने जाते हैं और महत्वाकांक्षाओं पर भी गजब तरीके से उन्होंने अपनी रोक लगाकर। वरुणा जिस सीट से वो लड़ रहे हैं, मौजूदा एमएलए वहां पर उनके बेटे यतीन्द्र हैं, उनको यही सीट दी गई जहां से वो इस बार चुनावी मैदान में उतरे। मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं। शिल्पा हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। आपको भी नमस्कार है शिल्पा।
देख रही हैं आप मोबाइल पर क्या खबर आ रही है, क्या कह रही हैं दोनों पार्टियां। बहुत दावे इस वक्त हो रहे होंगे। 141 कोट करके डीके बार बार कहते हैं 141। कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? वेल, कांग्रेस तो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, स्पेशली आफ्टर इंडिया टुडे एक्सिस पोल ने उनको एक मेजॉरिटी भी दिया है। 120 to 140 के रेंज पे वो एग्जिट पोल प्रेडिक्शन है, तो इसलिए कांग्रेस बहुत ही कॉन्फिडेंट है। एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, अभी हम बीजेपी के ऑफिस के बाहर है कर्नाटका में, बेंगलुरु में। यही बीजेपी का हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में, और यहाँ आप देख सकते हैं अभी तक कोई नहीं आया है। शायद 8 बजे के बाद जब काउंटिंग शुरू होगा तभी हम देख पाएंगे कार्यकर्ताओं को या फिर बीजेपी के सपोर्टर्स को। लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत ही एक डिफिकल्ट इलेक्शन रही है, क्योंकि यहाँ पे कर्नाटका में उनके खिलाफ एक स्ट्रांग कांग्रेस पार्टी है। स्ट्रांग कांग्रेस पार्टी, उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, उनके बहुत सारी स्ट्रांग लीडर्स है जैसे कि सिद्धरामैया या फिर डीके शिव कुमार और मेनी अदर्स, और उनके नैरेटिव्स भी इस इलेक्शन में कांग्रेस ने बहुत सारे ऐसे स्ट्रांग नैरेटिव्स को बिल्ड किया है, जैसे कि 40% सरकारा कमीशन, 40% करप्शन सरकारा, पे सीएम कैंपेन, और फिर अमूल वर्सेस नंदिनी इशू, बहुत कन्नडिगा प्राइड के ऊपर बहुत सारे कैंपेन्स थे। तो इसलिए बीजेपी के लिए ये चुनाव थोड़ा मुश्किल ही रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि आपके पास अभी सुनसान लग रहा है, कुछ ही देर में वहां पर लोग जरूर पहुंचेंगे। हम आपका रुख फौरन करेंगे। विनोद जी, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्या लग रहा है आपको, एग्जिट पोस्टर्स इस इम्तिहान में पास होंगे जिसमें कांग्रेस को वो एज दे रहे हैं, कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है? जय बजरंगबली, यूसीसी 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत वोकल लीगा को देंगे, एक तरफ मुद्दा था, तो दूसरी तरफ 40% पेसीएम, और फिर सिलेंडर की पूजा शुरू हो गई थी। सिलेंडर क्या सबसे बड़ी परेशानी और हेडेक बनेंगे बासवराज मुंबई के लिए? देखिए, ऐसा है कि सिलेंडर हो गया, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, ये वो मुद्दे हैं जो आम जनता को टच करते हैं, छूते हैं, उसके निजी जीवन से जुड़े हुए हैं। जहां तक बजरंगबली जी की बात है, या ये भावनात्मक मुद्दा है। अब भावना और यथार्थ के बीच का ये चुनाव है। और जहां तक मैं चूंकि आज तक पर कई चुनाव विश्लेषणों में और चुनावों में शामिल रहता हूं आपके साथ, और ज्यादातर आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपके एग्जिट पोल का जो है बिल्कुल सही रहता है। हम भी यही मान के चल रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल साबित होगा हमारा ये एग्जिट पोल आज। जी विनोद जी, जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जिस तरह का एग्जिट पोल आज तक का और एक्सेस माई इंडिया का है, तो काफी कुछ दिशा तो वो तय कर देता है। सीटों का एक जरूर थोड़ा बहुत कभी 2-4 सीटें आगे पीछे हो जाएं, लेकिन एक दिशा जरूर पिछले कई चुनावों से मैं देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है शायद इस बार भी एक्सिस बाय इंडिया और आज तक एक सवाल जो यहाँ पर जहन में आता है, देखिए बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं विनोद जी, वो अक्सर बेहद उत्साहित रहते हैं। हम सब जानते हैं कि आंकड़ों के आने के पहले ही कैसे तैयारियां शुरू हो जाती हैं, दफ्तर सजाए जाने लगते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के दफ्तर में बेंगलुरु में सन्नाटा देखने को मिल रहा है, तो क्या ये सीधे सीधे बता रहा है कि एक डर है, इसी वजह से बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, जबकि कांग्रेस पार्टी उत्साहित है? देखिए, भवन पूजन और मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है वहां। आमतौर पर पिछले चुनावों में उल्टा होता था, कांग्रेस दफ्तर में सन्नाटा रहता था, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से उत्साह दिखाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो दो अभी आपने एक बयान बताया, बीजेपी एक नेता है, उनका कहना है कि हमारे पास प्लान भी तैयार है। अशोक मंत्री हैं। हाँ, मंत्री हैं। और जिस तरह से अभी आपकी करस्पॉन्डेंट बता रही है कि बीजेपी दफ्तर में भी कोई नहीं पहुंचा है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कर्नाटक में बीजेपी ने जो है एक तरह से मान लिया है कि उसको बहुमत आना उसके लिए संभव नहीं है। कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। बाकी तो नतीजे आएंगे 8 बजे के बाद